हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। आज पहली बार आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप 10th क्लास पास आउट करके 11th क्लास में एंटर ले चुके हैं और आपने 10th पास आउट करने के बाद 11th क्लास में कॉमर्स स्ट्रीम को चूज़ किया है। तो कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ करने से आप एकदम फ्रेशर हो चुके हैं, क्योंकि 9th 10th 8th में हम साइंस तो फिर भी थोड़ा बहुत हम पढ़ लेते हैं, बट कॉमर्स हमारे लिए बिल्कुल एक नया सब्जेक्ट होता है 11th क्लास में आने के बाद। तो हम बिल्कुल बेस लेवल से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको हर चीज़ पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो। तो जैसा कि कॉमर्स आपने स्ट्रीम चूज़ किया है, उसमें मेन जो 2 सब्जेक्ट्स आते हैं, एक अकाउंटेंसी एंड द सेकेंड वन इज़ बिजनेस स्टडीज़। जो थर्ड सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, वो कहीं पे एडिशनल होता है और कहीं पे कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। तो हम अपनी वीडियोस में अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर्स को और सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। आज की वीडियो में हम बिजनेस स्टडीज़ जो सब्जेक्ट है उसको कवर करने जा रहे हैं, क्योंकि बिजनेस स्टडीज़ एक पार्ट है कॉमर्स स्ट्रीम का, एक सब्जेक्ट है। तो पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि कॉमर्स है क्या चीज़। थोड़ा सा हम कॉमर्स के बारे में ओवरव्यू ले लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कॉमर्स में ना ये 2 सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है, अकाउंटेंसी अकाउंटिंग और बिजनेस स्टडीज़। तो अकाउंटिंग क्या होता है और बिजनेस क्या होता है, ये 2 मेन कंसेप्ट्स हैं कॉमर्स के। कॉमर्स क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेने जा रहे हैं। कॉमर्स जो है ना, एक ब्रांच है बिजनेस का, जो कि कंसर्न होता है एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इन अ सिंपल टर्म, commerce is a branch of business which is concerned with exchange and distribution of goods and services. That means जब भी हम कोई बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस कब होता है, तभी होता है ना जब या तो आप कोई चीज़ खरीद रहे हो या कोई बेच रहे हो या खुद बना के बेच रहे हो। तो उसमें जो गुड्स और सर्विसेज है, जैसे मान लो आप कोई कपड़े का बिज़नेस करते हो, आप कहीं से कपड़ा रिटेल होलसेल में ख़रीद के लेके आते हो और उसे बेच देते हो, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीद के लेके आते हो और उसको बेच देते हो। तो जो कपड़ा है ना आपका, वो आपके गुड्स हो गए। अब उनकी एक्सचेंज तो हो ही रही, आप किसी और से लेके आ रहे हो और किसी और को दे रहे हो, तो वो एक्सचेंज हो गया और डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो कॉमर्स जो मेन टर्म है वो होता है एक बिज़नेस की ब्रांच, जिसके अंदर हम बिज़नेस करते हैं। सिंपल टर्म्स में कॉमर्स जो अगर हमसे कोई पूछे तो एक बिज़नेस है। और इसके अंदर जो मेन चीज़ आती है ना, वो आती है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग इसका मेन कंसेप्ट है। और ट्रेडिंग के अंदर 2 आते हैं, एक तो ट्रेड, एक ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो पहले हम ट्रेड के बारे में पता करते हैं, ट्रेड क्या होता है। ट्रेड भी सिंपल है, आपने सुना भी होगा कि ट्रेडिंग आजकल तो काफ़ी क्रेज़ चल रहा है ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग कर रहे हैं, इतनी सारी ऐप्स भी आ चुकी हैं, इतनी ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट आ चुकी है स्टूडेंट्स की। ट्रेडिंग करनी है ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग होता क्या है, ट्रेडिंग वही होता है कि गुड्स की जो डिजिटली है, जैसे डीमैट अकाउंट होता है, गुड्स का लेना देना। तो ट्रेडिंग और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड होता है उसके फैक्टर्स। ये देखिए, मैंने आपको ट्रेडिंग के बारे में बताया, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन पीपल और कंट्रीज। या तो हम पीपल के बीच में ट्रेडिंग कर रहे हैं, जैसे किसी एक ने एक से ख़रीदा दूसरे को बेच दिया, या फिर हम कंट्रीज़ के बीच में भी ट्रेडिंग करते हैं। जैसे अब ऐसा तो नहीं है कि हर एक गुड, हर एक सामान हमारी कंट्री में बनता होगा, कुछ ऐसा भी जो हम बाहर की कंट्री से भी लेके आते हैं। तो जो भी हम सामान, जो भी गुड्स या सर्विसेज हम बाहर की कंट्री से लेते हैं, उसको हम बोलते हैं कि हमने उसको इम्पोर्ट किया है अपने इंडिया में। इम्पोर्ट करना। और अगर कोई बाहर वाली कंट्री हमारे से कुछ लेती है तो उसको हम बोलते हैं कि हमने इंडिया से एक्सपोर्ट कर दिया। तो ये भी एक तरह से ट्रेडिंग है कि इम्पोर्ट करना या एक्सपोर्ट करना, ये हमारी कंट्रीज़ के बीच की ट्रेडिंग हो गई। ठीक है, ये हम आगे क्लियर करेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। अब जैसे मैंने बताया था, इसका सेकंड जो कंसेप्ट है वो है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। इसमें क्या आता है, इसमें फैक्टर्स आते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, एसेंशियल होते हैं फॉर ब्रिंगिंग द गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ देयर प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ देयर कंजप्शन। अब आपको इसको मैं आपको इजी तरीके से समझाती हूँ। जब भी हम प्रोडक्शन क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ बनती है, वो कहाँ बनती है, वो फैक्ट्री में बनेगी चीज़ जो बनेगी। अब फैक्ट्री से हर एक की पहुँच में नहीं होता कि एक सिंगल पर्सन भी जाके सीधा फैक्ट्री से ले आए। पहली बात तो फैक्ट्रीज़ जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो फैक्ट्रीज़ होती हैं, वो एक सिंगल चीज़ किसी भी सिंगल पर्सन को देंगे ही नहीं। तो अब वहाँ से वो सामान आना भी चाहिए, वो सामान वहाँ से मार्केट में आता है तभी तो हमारे पास आता है ना।
तो प्रोडक्शन की जगह से लेके कंजप्शन होता है मार्केट, जैसे जहाँ पे हम उसको कंज्यूम करते हैं, जहाँ से हमें वो प्रोडक्ट मिलता है। सपोज़ आप कुछ भी एक चीज़ है, बिस्किट बन रहे हैं फैक्ट्री में, आप फैक्ट्री में जाके उनको 10 रुपये दे के नहीं बोल सकते कि मुझे एक 10 रुपये का बिस्किट का पैकेट दे दो। आप मार्केट में किसी शॉप पे ही जाओगे ना उसको लेने। तो वो प्रोडक्शन की जगह से कंजप्शन की जगह पे आया ना, वो कैसे आया? वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आया। जैसे मैंने आपको बताया ना, कुछ एसेंशियल सर्विसेज होती हैं, फैक्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से फैक्ट्री में बनी हुई चीज़ हमारे तक पहुंचती है। वो एसेंशियल सर्विसेज क्या होते हैं? ये देखिए, फंक्शंस होते हैं जो असिस्ट करते हैं बिज़नेस को, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, या फिर हमें लोन मिल गया। कोई भी जो हमारी ये फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे बिज़नेस को करने में हेल्प करते हैं, असिस्ट करने में हेल्प करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने कॉमर्स के बारे में जो ओवरव्यू लिया है उसमें अकाउंटिंग और बिज़नेस स्टडीज़ आता है। कॉमर्स एक तरह से बिज़नेस है, सिर्फ कि हम बिज़नेस करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं पीपल के बीच में और कंट्रीज़ के बीच में। तो ये जो हम ट्रेडिंग आज के टाइम पे डिजिटली कर रहे हैं, जैसे हमने फ़ोनों पे आजकल ट्रेडिंग ऐप्स आई हुई हैं, तो क्या वो पहले के टाइम पे भी होता था? ज़रूरी तो नहीं है कि वो आज ही एकदम से कॉमर्स जो टॉपिक है, जो कंसेप्ट है, बिज़नेस का जो कंसेप्ट है, वो एक ही रात में इमर्ज हो गया। नहीं, जो कॉमर्स है ना, वो एक रात में इमर्ज नहीं हुआ है। ये एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। इवोल्यूशनरी प्रोसेस मतलब बहुत टाइम से चला आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा टाइम से। जैसे हमारे पहले के टाइम पे राजा महाराजा होते थे, उनके टाइम से। बट उनके टाइम पे क्या था? उनके टाइम पे बार्टर सिस्टम था। ये आपने शायद 6 to 7th क्लास में इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, बार्टर सिस्टम। उसमें क्या होता था? गुड्स वर एक्सचेंज्ड फॉर गुड्स। गुड्स की जगह पे गुड्स एक्सचेंज किए जाते थे। जैसा कि अब है, अगर हम कोई चीज़ मार्केट से लेके आ रहे हैं तो हम उसको पैसा देंगे, ठीक है। आप ये नहीं है कि आप एक कपड़ा लेके आ रहे हो तो आप उसकी जगह जाके उसको आप कोई और पेन पकड़ा दो या कुछ भी दे दो। नहीं, हम यहाँ पे अगर हम गुड्स खरीद रहे हैं आज के टाइम पे, तो हम उसको मनी प्रोवाइड करते हैं। बट पहले के टाइम पे पैसा था नहीं। उस टाइम पे लोग क्या करते थे? ज़रूरत तो उस टाइम पे भी पड़ती थी ना सामान की, तो उस टाइम पे लोग गुड्स की जगह पे गुड्स एक्सचेंज करते थे। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर किसी को वीट की ज़रूरत है, गेहूँ की ज़रूरत है, और उसके पास चावल रखे हैं, तो वो क्या करेगा? पूरी मार्केट में मतलब जाके ये ढूंढेगा कि किसको गेहूँ की ज़रूरत है, किसके पास गेहूँ है और किसे चावल की ज़रूरत है। अब कोइंसिडेंस उसको कोई बंदा मिल जाए कि हाँ, उसे चावल की ज़रूरत है और उसके पास गेहूँ एक्स्ट्रा है, तो वो आपस में दोनों एक्सचेंज कर लेंगे। वो उसको गेहूँ दे देगा, वो उसको चावल दे देगा, ठीक है। बट अब एक चीज़ देखिए, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इसमें आ गया। इसका मतलब क्या होता है? डबल कोइंसिडेंस का ऑफ वांट्स का मतलब होता है कि उसको भी उसी चीज़ की ज़रूरत होनी चाहिए जो उसके पास एक्स्ट्रा है दूसरे बंदे के पास। सपोज़ किसी को एक लेबर है, उसको एक इंसान है, उसको अपना घर बनवाना है, मिट्टी का घर बनवाना, उसे एक लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। वो लेबर के पास जाएगा, वो लेबर को बोलेगा कि मेरे पास ना गेहूँ है, मैं तुम्हें गेहूँ दे दूँगा और तुम मेरा घर बना दो। बट जो लेबर है ना, उसको गेहूँ की ज़रूरत ही नहीं है, उसे किसी और की उसे मान लो उसको ना किसी मिठाई की ज़रूरत है या फिर कपड़े की ज़रूरत है, तो वो तो ये बोलेगा तुम्हारे पास तो गेहूँ है, मुझे गेहूँ नहीं चाहिए, मुझे तो कपड़े चाहिए। तो वो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हो गया ना, कि दोनों की जो वांट्स है, दोनों की जो इच्छाएं हैं, वो मिल ही नहीं रही आपस में। तो अब उसको कोई और बंदा ढूंढना पड़ेगा कि जिसको गेहूँ की ज़रूरत हो और वो मेरा घर बना सके। तो इस चीज़ को क्लियर आउट करने के लिए जो पहले के राजा महाराजा थे, उन्होंने क्या किया? किंग्स इंट्रोड्यूस्ड मेटल कॉइन्स एंड टोकन्स। उन्होंने मेटल कॉइन्स और टोकन्स को इन्वेंट किया, ताकि जो ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का जो चक्कर था वो ख़त्म ही हो जाए, ठीक है। तब से पैसा स्टार्ट हुआ है कि हाँ, जो भी है हम पैसा में एक्सचेंज में लेंगे, मनी को एक्सचेंज एज ए एक्सचेंज वो मीडियम लेंगे। तो अब जैसे कॉमर्स फिर उस टाइम से चला आ रहा है, तो उसमें कुछ चेंजेस भी हुए होंगे। अब इतने टाइम से इतने टाइम तक हम आ चुके हैं, तो कितना कुछ चेंज हुआ है ना। तो उस ऑब्वियस सी बात है, हम कॉमर्स जो स्ट्रीम है उसमें भी कुछ चेंजेस हुए होंगे। वो चेंजेस कैसे हुए हैं? एक तो वही कैसे डेवलपमेंट हुई है, चेंजेस मतलब डेवलपमेंट कैसे हुई है उस कॉमर्स में। बैंकिंग सिस्टम आ गया। पहले क्या था? जिसके पास सिर्फ पैसा है, जो राजा महाराजा है, वही बिजनेस कर सकते हैं। बट उसके बाद क्या है? बैंकिंग सिस्टम मतलब लोन्स मिलना शुरू हो गए। हम बैंकिंग सिस्टम में क्या बोल सकते हैं कि हमें लोन्स मिलना शुरू हो गए। लोन मिलने लग गए तो बिज़नेस और भी ज़्यादा बंदे करने लग गए, ठीक है।
राइज ऑफ इंटरमीडियरीज आ गया। जैसे मैंने आपको बताया कि फैक्ट्री से सीधा जाके हम नहीं ले सकते, जो इंटरमीडियरीज होते हैं वो बीच वाले पर्सन होते हैं, मिडल मैन, मतलब जो फैक्ट्री से लेके मार्केट तक उस गुड्स और सर्विसेज को हमारे तक लेके आते हैं, तो जो वो होते हैं ये होते हैं मिडल मैन। ठीक है, अगला आ गया ट्रांसपोर्ट, फैक्ट्री से मार्केट तक लेके आने के बीच में जो लगता है ट्रांसपोर्ट, बस या ट्रेन जिसके थ्रू भी हम लेके आएंगे। उसके बाद आ गए ट्रेडिंग कम्युनिटीज़, जैसे मैंने आपको बताया ना मिडल मैन, वो मिडल मैन बन गए होल सेलर्स और रिटेलर्स। एक बंदा है वो बल्क क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में होल सेल में सामान उठाएगा, मार्केट में लाके वो उसे रिटेल में बेच देगा। मतलब अगर वो 10 पीस लेके आया है तो वो उसका एक पीस मार्केट में एक सिंगल पर्सन को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया जैसे मर्चेंट कॉरपोरेशंस। सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा क्योंकि आपके लिए बहुत ही बेसिक लेवल है। मर्चेंट कॉरपोरेशंस मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे मैंने आपको बताया था ना बैंकिंग सिस्टम आ गया, तो मैंने बताया था लोन मिलेगा, वो लोन कहाँ से मिलेगा? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे बैंक्स बन गए, HDFC बैंक है, कोई भी बैंक है। पहले के टाइम पे तो क्या होता था, मनी लेंडर्स होते थे जो ब्याज पे, जैसे ये मुंशी वगैरह होते हैं ना गांव में, वो ब्याज पे पैसा देते थे, उनको भी हम एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूड करते थे। ठीक है, तो ये था जिसकी वजह से हमारी जो कॉमर्स है वो डेवलप होती चली गई, और फिर जो बिज़नेस है वो सबकी रीच में आ गया, एक नॉर्मल पर्सन भी बिज़नेस कर सकता है। तो बिज़नेस ग्रो होने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक बिज़नेस स्टडीज़, और बिज़नेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर बिज़नेस के बारे में। बिज़नेस होता क्या है? अब ये देखिए, आप अपने घर में हैं, आपके घर में कोई तो कमाता होगा अपनी लिवलीहुड को अर्न करने के लिए, कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम करता ही है। आपकी मॉम आपके घर के काम करती है या कहीं बाहर जॉब करती है, आपके फादर हैं वो भी कहीं बाहर जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं। क्यों करते हैं वो? ताकि घर में पैसा आए ना, आप अपने जो भी आपके डिज़ायर्स है, जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी हो सके, आपको टाइम पे खाना मिल सके, कपड़े मिल सके। तो एक सिंपल सी बात है, वी परफॉर्म, और हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी हम करते हैं अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, तो कुछ जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं ना वो अंडरटेकन की जाती है मनी अर्न के लिए, और जो कुछ एक्टिविटीज़ हैं वो हम परफॉर्म करते हैं टू ड्राइव पर्सनल सेटिस्फेक्शन। अब मैं आपको इसका डिफरेंस बताती हूँ, पैसे अर्न करने के लिए और पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए। अब जैसे आपके फादर हैं, वो सुबह जॉब पे जाते हैं, रात को वापस आते हैं, क्यों जाते हैं? पैसे कमाने के लिए ना, उनको सैलरी मिलती है। अब सेकंड हैंड आप ये ले लीजिए, आपकी मोम है वो मंदिर जाती है, काम तो वो भी कर रही है ना, रोज़ सुबह मंदिर जा रही है जोत लगाने, भगवान के दर्शन करने, कुछ ना कुछ तो उन्होंने भी किया, बट उससे उनको पैसा तो नहीं मिला, बट एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन उनको मिला। तो ये चीज़ें डिफरेंस आ जाती हैं। जो मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दिए हैं ना, ये एक्टिविटीज़ हैं, 2 एक्टिविटीज़, एक आपके फादर करते हैं, एक आपकी मदर करती हैं। जो आपके फादर जो पैसा कमाने के लिए एक्टिविटी कर रहे हैं ना, जॉब कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और जो आपकी मदर ने, जैसे वो आपके लिए घर पे खाना बनाती है, आपके लिए काम करती है, मंदिर में जाती है, वो हो गई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, ये बेसिक टर्म्स हैं बिजनेस की। बिजनेस इनके ऊपर ही डिपेंड होता है। बिजनेस जो होता है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब जैसे कि मैं बता रही हूँ आपको, आप एग्ज़ाम में, आपको कई बार क्या होता है, मेरे साथ भी होता था, आपको उसका मीनिंग पता है, हर चीज़ पता है कि बिज़नेस होता क्या है, बट आपके एग्ज़ाम में ना क्वेश्चन आ गया 5 मार्क्स का। ठीक है, अब उसमें आप एक लाइन का मीनिंग तो नहीं लिख के आ सकते ना, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में एटलीस्ट आपको 3 to 4 पेजेस आपको फिल करने पड़ेंगे, थ्योरी लिखनी पड़ेगी, बट आपको मतलब तो सिर्फ एक ही 2 लाइन में पता है। तो ये कुछ चीज़ें जो मैं आपको, कई सारी चीज़ें आपको बोल के बता रही हूँ, या फिर जैसे मैंने लिखा हुआ है, तो आप ये सारी चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी ना, तो आप एग्ज़ाम में लिखते टाइम आपको क्लिक होएगा कि हाँ ये चीज़ थी, वो चीज़ थी। तो जब आप एक स्टार्ट करते हैं बिज़नेस के इंट्रोडक्शन लिखने से या उसका कंसेप्ट लिखने से, तो उसकी बिल्कुल स्टार्टिंग होएगी, बिज़नेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, क्योंकि बिज़नेस से हम पैसा कमाते हैं, तो बिज़नेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अर्न मनी और प्रॉफिट कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिज़नेस नहीं है, क्योंकि बिज़नेस में तो हम मेन पैसा ही कमाते हैं। अब आप कोई, मान लो आप कपड़े का बिज़नेस करके बैठे हो, आप किसी को फ्री में तो नहीं दोगे ना सारे कपड़े, कोई सोशल एक्टिविटी तो नहीं कर रहे हो ना आपके, मैं सबको फ्री में, अपने आप पैसों में आप खरीद के लेके आओगे 10 रुपये में और उनको फ्री में पकड़ा दोगे, या फिर आप 5 रुपये में दे दोगे, वो चीज़ भी आप नहीं करोगे।
आप 10 रुपये में लेके आए हो तो प्रॉफिट कमाने के लिए आप सोचोगे उसको मैं 12 रुपये या 15 रुपये में सेल करूँ, तो आप 10 रुपये की चीज़ को 5 रुपये में भी नहीं दोगे ना, तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो बिजनेस की जो मेन डेफिनेशन है वो ये है, ऑल ऑक्यूपेशंस इन विच पीपल अर्न मनी बाय सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट ऑन रेगुलर बेसिस। जैसे मैंने फर्स्ट आपको मेन कंसेप्ट बिजनेस का बताया कि वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो जो सेकंड मेन आएगा ना वो ये आएगा रेगुलर बेसिस पे। अब मैं आपको इसका मीनिंग क्लियर कराती हूँ कि ये वर्ड इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ये वर्ड इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है, मान लो आपको ना, आप एक शॉप से पेन लेके आए 5 रुपये का, आपके फ्रेंड ने बोला वाह यार ये तो बहुत अच्छा पेन है, मेरे को दे दे प्लीज़। तो आपने क्या सोचा, मैं 5 रुपये का लेके आया हूँ, मैं वहाँ तक गया भी हूँ, मेरा पेट्रोल भी लगा है, मेरी मेहनत भी लगी है, तो आपने सोचा मैं इसको ना इसे 8 रुपये में दे देता हूँ। तो आपने उसको वो 8 रुपये में पेन दे दिया, पैसे आपने कमाए 3 रुपये, प्रॉफिट भी आपका हुआ। बट क्या आप उसे बिजनेस बोल सकते हो? नहीं ना, क्योंकि वो तो आप एक दिन के लिए लेके आए थे, वो आपके फ्रेंड को पसंद आ गया, आपने उसको दे दिया, तो वो रेगुलर तो नहीं हुआ ना, सिर्फ एक दिन की एक्टिविटी थी। तो यही मेन चीज़ है इसमें कि रेगुलर बेसिस पे वो एक्टिविटीज़ आप करो। जो बिज़नेस एक एक्टिविटी है ना वो रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। कि जैसे आपका मान लो पेन का ही बिज़नेस है, आप 5 रुपये में पेन लेके आ रहे हो और 8 रुपये में स्टूडेंट्स को वो पेन सेल कर रहे हो, तो इसे हम एक बिज़नेस एक्टिविटी बोल सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया बिज़नेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी इकोनॉमिक, है ना। सिर्फ बिज़नेस करने से तो आप पैसा नहीं कमा सकते ना, कि सिर्फ बिज़नेस ही है हमारे यहाँ पे वर्ल्ड में और उसी से पैसा कमाया जा सकता है। नहीं, जॉब भी तो करते हैं ना, जॉब तो कोई बिज़नेस नहीं है, जॉब तो एक एम्प्लॉयमेंट है, या फिर कुछ और प्रोफेशंस भी होंगे। तो ये जो 3 मेन एस्पेक्ट्स आते हैं आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, फर्स्ट वन इज़ बिजनेस, सेकेंड वन इज़ प्रोफेशन एंड द थर्ड वन इज़ एम्प्लॉयमेंट। आज हमने बिज़नेस के बारे में पढ़ा है बिकॉज ये फर्स्ट चैप्टर है बिज़नेस स्टडीज़ का। कल हम प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, उनको भी अच्छे से क्लियर आउट करेंगे कि तीनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, आज हमने बिज़नेस के बारे में पढ़ा, आप उसका ओवरव्यू ले लीजिए। अगर आपको इस मेरी वीडियो में से आपको मेरा पढ़ाना या फिर मेरा कोई भी तरीका अच्छा लगा हो और आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं ताकि हम बेसिक लेवल से आपके स्टडीज़ की प्रिपरेशन करा सके, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं कॉमर्स क्लासेस को। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा अपनी फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।